प्याला चाय तुम्हारे घर में भेद की रेखाएं खींच दिया करता है। ध्यान रखिए, 1 घंटे अम्मा जी मंदिर में पूजा पाठ करे, 5 पूजा करके आए, तो बहू बेटी में भेद रखे तो अपनी नजरों में धार्मिक हो सकती है, लेकिन भगवान की नजरों में धार्मिक कभी नहीं हो सकती है। मानिए, थोड़ा सा बदलिए, स्वभाव बदलिए, घर बदल जाएगा, बुढ़ापा आराम से कटेगा। सोचना है, बुजुर्गों को थोड़ी सी जीवन शैली बदलना पड़ेगी, आज की विचारधारा में जीना होगा। बुजुर्गों से भी तो परेशान है। अब एक पोता जैसे तैसे उसे गाड़ी में बिठा के मंदिर ले आए, अब पीछे दादाजी बैठ गए, आगे लड़का बैठा है। अब आज का लड़का और तुम बुढ़ापा, तुम्हारा बुढ़ापे का कितना बड़ा गैप है। अब रास्ते भर उस बच्चे के पीछे लगे रहेंगे, धीरे चला धीरे चला धीरे चला धीरे। अरे यार क्यों धीरे धीरे, उसका जान माथा दुखा दिया तुमने। उसने कहा दादाजी बैठे रहो, मैं संभाल लूंगा ना, मुझे आता है। अरे धीरे चला धीरे चला, उसका ऐसा दिमाग खराब किया तुमने, उसने जाके सामने वाले में गाड़ी ठोंक दी। ध्यान रख, अब वो बच्चा कहेगा दादाजी मैं रोज लाता, तुम माथा क्यों खाते हो मेरा, चुपचाप बैठे रहो। जब गाड़ी में इतनी स्पीड है तो क्यों पीछे लगे रहते, धीरे चला और धीरे ही चलना है, उतर जाओ चले जाओ मंदिर। ध्यान, ज्यादा हस्तक्षेप मत करिए मान्यवर। बहू कहाँ जा रही कहाँ आ रही बार बार टोकोगे, दिन भर महाराज के पास रहती है, दिन भर यहाँ घूमते रहती है, उसी में लगी रहती है, बहू का माथा खराब हो जाएगा। ध्यान, जमाना बदल गया है। अब वो बेटे नहीं है कि तुम बोलो 14 साल का वनवास तो राम जी बीवी को लेके चले जाएं। अब तो कहेंगे बुढ़ऊ तुम्हारा वनवास, ये घर हमारा, साइन करो। ध्यान रखिए, जमाना बदल गया है। बदले हुए जमाने में बदले हुए विचारों को जिए। धन्य होते हैं वो लोग जो अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी चौके में एक परिवार, 1-2 महिलाएं लगी रहती है। चेतन भाई, उनकी पत्नी अमृता, मैंने एक दिन पूछा कि तुम सुबह 6 बजे से यहां आ जाती हो, 12 बजे तक तुम्हारे 2 बजे तक चौके का काम नहीं निपटता है, 4 बजे 3 बजे फिर आ जाती हो। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे सास ससुर बोलते नहीं है कि तुमको घर नहीं आना, घर का काम नहीं करना है, शाम को 8 बजे तुम घर पहुंचती हो। बोले महाराज मेरी सास ससुर ने कह रखा है कि तू महाराज की सेवा कर, तुम दोनों बहू बेटे महाराज का ध्यान रखना, हमारी चिंता मत करना। यदि हम खाना ना बना पाएंगे तो बाहर से बुला के खा लेंगे, लेकिन तुम आराम से महाराज की संतों की सेवा करते रहिए। जिन घरों में ऐसे सास ससुर होते हैं, नहीं तो ये प्रियंका भाग सकती क्या, ये कैसी है मुझे नहीं मालूम, सास ससुर बहुत अच्छे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, आपको सोचना है जिंदगी को। अब पुराने ढर्रे में जिंदगी चलने वाली, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। घर में झगड़े हो जाएं, दादाजी आए, बहू रो रही हो, सास में झगड़ा हो तो कहना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युगों में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी तो बोल दो हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ दीजिए कल की बातों को। उसने ये कहा, उसने वो, कितना भंगार रखोगे इस दिमाग के अंदर। कहा सुनी हो गई, गई रात गई सो रात गई, और बात गई सो बात गई। भूल जाइए, ध्यान रखिए, आराम से जिंदगी गुजारो, प्रेम से जिंदगी गुजारो, उपयोगिता बनाए रखो। बुढ़ापा नहीं तो बहुत दुखदाई हो जाएगा। लिखो, लिख सकते हो अच्छा लिखो, पढ़ सकते हो अच्छी किताबें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते हो मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा पाठ करो, 2-3 घंटे वहां बिताओ। तुम्हारा शांति धारा में मन लगे या ना लगे, 4 घंटे मंदिर में रहोगे तो बहू की शांति धारा तो अपने आप हो जाएगी, उसके जीवन में आनंद। लेकिन क्या करे ये बूढ़ा, अम्मा जी बड़ी ताली बजा रही, क्या बात है,
बहुत खुश है। क्या करें, बुढ़ापे में आसक्ति नहीं छूटती है। बुढ़ापे में मेरा 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 दिखता है। नहीं, मेरे एक बूढ़ा मर रहा था इस बारामती के अस्पताल में। अब मर रहा था, लोगों ने कहा बुढ़ापे तेरा अंतिम समय है। डॉक्टरों ने कहा बुला ले अपने रिश्तेदार। अरे बोले अंतिम है? बोले हाँ। बोले बुलाओ सबको। सबको बुलाया गया। बड़े बेटे से कहा बेटा तू एक काम कर, सिद्धेश्वर रोड के 20 बंगले तू ले ले। 20 बंगले? हाँ। छोटे लड़के से कहा तू मुझे बहुत प्यारा है, एक काम कर, MIDC के 40 फ्लैट तेरे लिए। अरे नर्स तो पागल हो गई कि 20 बंगले 40 फ्लैट। बेटी से कहा बेटी एक काम कर, सिनेमा रोड जहां अजित भाई बड़ूच कर रहते हैं उस लाइन की जितनी दुकानें सब तेरी। अरे अजित बड़ूचकर ने कहा तेरी तो मेरी क्या होगा। ध्यान रखिए, विचार करिए। पत्नी से कहा ये सराफा बाजार पूरा तेरा, चाहे वो अतुल सेठ की दुकान हो, किशोर सेठ की, चाहे शांति सेठ की हो, चाहे अरहदास की, सब तेरी। नर्स ने कहा पत्नी से उसकी कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी जायदाद तेरा पति, ऐसी कौन सी किस्मत पाई थी। 40 बंगले, 20 फ्लैट, पूरा बाजार, कितनी सौभाग्यशाली है तू। मरने के बाद इतनी संपदा छोड़ के जाएगा तेरा पति। पत्नी ने नर्स को ऊपर से नीचे तक देखा। बोले काय की सौभाग्यशाली? बोले क्यों? बोले काय की जमीन जायदाद। तो बोले ये सब तुझे दे तो रहा है। अरे बोले दे नहीं रहा है, ये पेपर बांटता है। सासुओं से निवेदन है, पड़ोसिन की बहू की ज्यादा प्रशंसा मत किया करो अपनी बहू के सामने। देखा तू क्या करती है, वो देख फलाने की बहू कितनी अच्छी है। तो फिर वो एक बार सुनेगी, 2 बार सुनेगी, तीसरी बार कहेगी बुढ़िया तुझे ज्यादा अच्छी लग रही तो वहीं जाके रह ले, मेरे साथ काहे को रह रही है। ध्यान में रखना, कभी नहीं पड़ोसिन की बहू कितनी भी अच्छी हो, अपने क्या काम की? बोलो क्या काम की? कोई काम की नहीं है, अपनी बहू ही अपने काम की है। चाहे ताने मार के पानी दे, चाहे उलाहना देकर दे, बीमार हो जाओगे पानी लेकर यही बहू आएगी, पड़ोस की बहू आने वाली। इन अम्माओं को भी क्या बताऊं मैं बुढ़ापे में क्या हो जाता है। पड़ोसिन की बहू से इतने प्यार से बात करती, और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, कैसा। कभी अपनी बहू से पूछा और बहू रानी क्या चल रहा है, कैसी हो, क्या खा रहे। अरे अपनी से भी पूछ लिया करो। जिसके साथ रात दिन रहना उससे झगड़ा करती हो, वो जिसके पास एक दिन नहीं रहना उससे प्यार की भाषा बोलती। विचार करिए, सोचिए, आप निवेदन करिए। छोटी छोटी बातें घरों में टकरार पैदा करती है। बातें मेरे पास बहुत छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बातें मुझे आती भी नहीं है। आप सोचिए, विचार करिए, यदि पीहर से आपकी बेटी आई, ननन गर्मी की छुट्टियों में आती है, इसलिए भाभी भी अपने पीहर चली जाती है कि आफत आ रही, नंद गले का फंद। जिस घर में नंद है वहां आफत ही है, ध्यान रखना। विचार करिए, विचार करना है आपको। अब ननंद आई आपकी पीहर, सोचना है ननंद पीहर आ गई। उसने कहा, ससुर जी ने, बहू के ससुर ने कहा, अम्मा के पति ने कहा, नंद के पिता ने कहा चाय बना के लाओ। अब बेटी उठी, चाय बनाने लगी। अम्मा जी कहे बेटा चाय तू बनाएगी क्या? अरे अभी चाय बना ली तो कौन सी बेटी तुम्हारी दुबली पतली है। अरे तू मत बना, ससुराल में इतना काम करती है, यहाँ भी काम करेगी। 4 दिन को तो आई है, बेटा आराम कर ले। उसने कहा मम्मी क्या हुआ, चाय बना। अरे वो भाभी है ना, तेरे की। अब आप बताइए, घरों में नरक बनाने के काम है, विचार करिए। घरों में लड़ाइयों के काम भाभी बना लेगी, तू बैठ जा। तेरे की बताइए, एक प्याला चाय बेटी बना देती तो कौन सा उस पे बोझ टूट पड़ता, कौन सा उसको कष्ट हो जाता। लेकिन अम्मा
तुमने ये बात बोल के अपने घर में दरार पैदा कर दी है। एक कप चाय यदि बेटी बनाती तो घर खुशहाल हो जाता। तुमने कहा भाभी बनाएगी, भाभी ने कहा अच्छा, अभी तक अपनी भी बनाओ और ये आगे इसकी भी बनाओ। अक्षरी महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, इतनी सी बातों में झगड़े हो जाते हैं। अब क्या बिगड़ गया, बेटी ने बना ली तो बड़ा बड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। आदमी मरते दम तक हाय हाय नहीं छूटा। मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में एडमिट हो गया, मरने का ऑक्सीजन लगा दिया। मुल्ला ने कहा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ। बड़े बेटे ने कहा अब्बू जान यहीं खड़ा हो। तो बोले मेरा छोटा बेटा कहाँ है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूँ। बोले मेरा मंझला बेटा कहाँ है? बोले मैं पैरों के पास खड़ा हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है? बोले तुम्हारे सिराने खड़ी हूँ। मुल्ला ने ऑक्सीजन निकाल के फेंका। बोले अरे कमबख्तो, जब सब यहीं खड़े हो तो दुकान पे कौन है? विचार करिए, मर रहा लेकिन दुकान नहीं छूट रही है। बड़ा बड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ध्यान रखिए, ऐसा बुढ़ापा क्यों जीते हो मेरे भाई? बुढ़ापा बड़ा आनंद का जियो, बुढ़ापा बड़े भजन का जियो। ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा बोलो मत। मैंने कहा था ना कि बच्चा जब छोटा है तो उससे बच्चे जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब कंधे तक आ जाए तो दोस्त जैसा व्यवहार करना, और बच्चा जब खुद बाप बन जाए तो पड़ोसियों जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। तुम बाप ही बने रहते हो हमेशा। अब वो खुद बाप बन गया मेरे भाई। आज अजीत भाई की पत्नी मेरे पास आई, उनके देवर है। कौन है? किरण भाई। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये बच्चा है इनका। उनकी पत्नी ने बोला चुप हो, क्या बच्चा है? वो खुद बाप बन गया है। बच्चे ही बच्चा बोलते रहोगे क्या? ध्यान रहे। बोलिए अब बड़ा हो गया है, अब तो बड़े बन जाओ मेरे भाई। बुजुर्गों से निवेदन है, आनंद के साथ जीवन जियो, पड़ोसियों जैसा व्यवहार करो। घर में सुखी रहना है, पड़ोसी जैसा व्यवहार कैसा होता है मालूम है? बहू से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो, बेटे से भी पड़ोसी जैसा व्यवहार करो। मान लो दादाजी या अम्मा जी पड़ोस के घर निमंत्रण में गई, भोजन करने को गई। अब आप देखिए वहां जाकर के, जैसे ही आप पड़ोस में जाएंगे, पड़ोसिन कहेगी आइए दादाजी, पड़ोसी कहेगा आइए अम्मा जी पधारिए। जब वो कहेंगे आइए तब आप अंदर जाएंगे, सोफा पड़ा हुआ है, बैठिए ना दादाजी बैठिए। दादाजी जब तक नहीं कहोगे तब तक बैठने वाले नहीं हैं। वो कहेंगे बैठिए तो आप बैठ गए। फिर खाना परोसा जाएगा, अब आप खाना खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। दादाजी और लीजिए। नहीं बस बेटा बस, अब नहीं चाहिए। अरे ले लो ना दादाजी। अरे बस बेटा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों, खाना अच्छा नहीं लगा? भीतर से तो अच्छा लगा नहीं है, लेकिन ऊपर से क्या बोलोगे कि ऐसा थर्ड क्लास खाना बनाया, बकवास बनाई है। ऊपर से नहीं 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 बेटा बहुत अच्छा खाना है, आज मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए नहीं कहा। खाने की चिंता मत, बहुत स्वादिष्ट खाना है। पड़ोसिन से कहोगे ना घर की बहू अच्छा ना बनाए तो फिर क्या बोलोगे? बोलो बोलो, मुंह खोलो। घर में तो दिन भर बड़बड़ करते, बोलो क्या बोलोगे? ये बनाया है, तुझे खाना बनाना नहीं आता है। जो थाली है वो सुदर्शन चक्र बन जाएगी। ध्यान रखना। पड़ोस में बोलती बंद क्यों हो गई, घर में क्यों बोला जा रहा है? इसलिए मैंने कहा जैसे पड़ोस के घर में जाते हो, टीवी कहाँ रखा है आप देख सकते हो, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो। आपको लग रहा फ्रिज गलत जगह रखा है, आप बोल नहीं सकते, चुपचाप देखोगे। आपको लगा सोफा सही नहीं है, आप बैठकर चुपचाप चले आओगे, लेकिन टोका टाकी नहीं करते। वो इसलिए कि जानवर के बच्चे बचपन से लेकर मृत्यु तक जानवर ही रहा करते हैं, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते हैं। एक घोड़ा बचपन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक घोड़ा ही रहेगा। एक बैल जीवन भर बैल ही रहेगा। एक गाय जीवन भर गाय रहेगी। एक कुत्ता जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है।
यदि मनुष्य को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाएं प्रदान कर दी गई तो इंसान से ये भगवान बनने को भी तैयार हुआ करता है। और मनुष्य वह होता है जो पशु से परमेश्वर हो सकता है। मनुष्य वह है जो कंकर से शंकर हो सकता है। मनुष्य वह है जो त्रियंज से तीर्थंकर भी बनकर के दुनिया में आ सकता है। आपके साथ संभावनाएं हैं, इसलिए मनुष्य को सिखाना पड़ता है, बोलना भी सिखाना पड़ता है, चलना भी सिखाना पड़ता है, खाना भी सिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को केवल जन्म देते हैं वो जननी और जनक कहलाया करते हैं, लेकिन जो बच्चों को संस्कार दिया करते हैं, जो जीवन देते हैं, उन्हें माता और पिता का दर्जा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, पशु के माता पिता नहीं होते हैं, वो केवल जननी होती है, जन्म दे के छोड़ देती है। ध्यान रखिए, आप माता पिता, आपकी एक साधना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझदार प्राणी हैं, जानवर ना समझ प्राणी है। ध्यान रखना, जन्म देना ही कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, जीवन देना उससे बड़ी प्रक्रिया होती है। जन्म की साधना तो केवल 9 महीने होती है, लेकिन जीवन की साधना तो जिंदगी भर करना पड़ती है, तो भी जीवन कम पड़ जाया करता है। जिंदगी भर की साधना है, एक तपस्या है। मान्यवर, बच्चों को लाड़ प्यार ही नहीं, संस्कार भी दो। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास रुपया है, बच्चा कहता है मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल दे देते हैं। बच्चा कहता है लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप दे देते हैं। दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए, बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, आप मोटरसाइकिल दिला देते हैं। और बच्चा कहता है कि कार चाहिए, आप कार दिला देते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे बच्चों को ना तो मोबाइल दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मैं लैपटॉप दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मोटरसाइकिल दे सकता हूं, ना मैं तुम्हारे बच्चों को महंगी महंगी कार दे सकता हूं। लेकिन पुलक सागर के इस यहां पर आएंगे, पुलक सागर के दरबार में आएंगे, तो ध्यान रखना